ऐसा लगता है सब कुछ ही फेक है क्योंकि मार्केट में तेल की कमी नहीं है। शॉर्टेज और वॉर का नरेटिव चलाया जा रहा है ताकि पब्लिक का स्ट्रेस लेवल बढ़ाया जा सके और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू किया जाए। तो उसका मेन क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज द मेन कंसेप्ट। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। इवन इजराइल में भी हो रहा है। सब सरकारी खाते, इंस्टीट्यूशन प्राइवेट किए जा रहे हैं और ये सब जगह है। और जो भी इसमें प्लेयर है, जैसे इंडिया, अभी पेट्रोल का भाव बढ़ा है 3 रुपया। तो पब्लिक का रिएक्शन दे मॉनिटर ऑन सोशल मीडिया। तो सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, दिस दे कॉल्ड रियल टाइम गवर्नेंस। तो सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, पब्लिक का रिएक्शन कितना है। पब्लिक बहुत भड़क गया है तो भाव नहीं बढ़ेगा। पब्लिक फर्क नहीं दिखा रहा है और बढ़ेगा। तो दिस इज हाउ दे वर्क। सेंटिमेंट एनालिसिस रियल टाइम में हो रहा है, रियल टाइम गवर्नेंस। ये कोविड के टाइम में लागू किया था। इनका मतलब अभी कोई सोशल मीडिया का बड़ा आदमी है जिसका 1 लाख के ऊपर फॉलोअर है, तो उसने ट्वीट किया कि कोरोना फेक है, ये सब। तो लगेज इनको खबर जाता था और इनका बॉट आर्मी प्लस रियल आर्मी ट्विटर पे टूट पड़ता था कि क्या तू बात कर रहा है, मेरा मामा मर गया, चाचा मर गया, अरे हमारे एरिया में सबको कोविड हुआ है, बहुत लोग मर रहे हैं, कमेंट मारते थे। और बॉट भी थे, सच्चे लोग भी थे। तो जो भी जाएगा, रियल लोग जो उसके फॉलोअर है, वो कमेंट पढ़ेंगे, बोलेंगे अरे सब लोग मर रहे हैं। तो दिस इज हाउ दे मैनिपुलेट। एक्चुअली वो मोस्टली बॉट्स है और सच्चे लोग भी है। साइंटिफिक स्टडी, ऑफ कोर्स फेक, साइंटिफिक स्टडी पोस्ट करेंगे और फिर बॉट बोलेंगे क्या मेरे चाचा को हुआ था, मेरे मामा को हुआ था, और ऐसा करके एक लगेगा लोगों को कि सच में है वायरस। और तो ये जो अपन रामायण महाभारत में मायावी है, वो वो सब है। और ये क्रिश्चियन का किताब में एक एक ऐसा लगता है ये क्रिश्चियन लोग का किताब, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोगों ने लिखा है, क्योंकि सेम टू सेम उसमें का हो रहा है।
या बाद में ये लोग लिखा, अपडेट किया, बोलेंगे 5,000 साल पुराना किताब है, लेकिन लिखा रहेगा 1 साल पहले। तो ये भी है, क्योंकि किताब जो एंशियंट किताब है, दे चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और रिलीजन was a political tool to manipulate the masses. तो रिलीजन का किताब में तभी का सरकार के हिसाब से मॉडिफिकेशन होता था। तो सारे रिलीजियस किताब मॉडिफाइड है टाइम टू टाइम, क्योंकि वो मासेस को दिखा के गवर्नमेंट अपने रूल इम्पोज करती थी। तो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी का हो सकता है कि बॉम्ब नाला जल गया, वो न्यूज़ भी झूठा होगा। तो नरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि वॉर चल रहा है, तेल का शॉर्टेज आएगा, जबकि तेल आ रहा है मार्केट में। और मतलब अभी साइमन डिक्सन बोल रहा है कि चाइना का खेल है ये, और मिडिल ईस्ट से यूएसए हटने वाला है। वो पार्ट चाइना को देगा, ब्रिक्स को देगा, मिडिल ईस्ट वाला पार्ट। तो वहां से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हटेगा, और इजराइल प्राइवेटाइज हो गया है। पूरा कॉरपोरेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पूरा सब प्राइवेट इसको भेज दिया है। तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका जाएगा, वो आएगा चाइना के कंट्रोल में। इट विल कम अंडर फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो ये सब उस चीज का एक पार्ट है, क्योंकि अभी ये लोग गया ट्रम्प चाइना में, वो दिखाते हैं तुमको कि ईरान पे बात हुआ, न्यूक्लियर पे बात हुआ। एक्चुअल में वो दिखाने के लिए, बट एक्चुअल बात शेयरिंग का होता है कि ये इसका परसेंटेज इतना। फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स टेक ओवर कर रहा है। जो ट्रम्प के सपोर्टर्स है, जिन्होंने ट्रम्प को स्पॉन्सर किया है, जो कंट्रोल करते हैं ट्रम्प को, तो उनकी हिस्सेदारी, ट्रम्प की हिस्सेदारी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाने जा रहे, उसमें का शेयरिंग होता है, डिस्कस। और ये तुमको दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियर डील, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने पे बात हुआ, फेक है वो सब। और ये जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होती है, वो जो प्राइवेट सेक्टर है
वो मिल के पॉलिसी बनाती है और सरकार के पास लेके जाती है कि ऐसा ऐसा ये रूल इम्प्लीमेंट करने का है। तो सरकार बोलती है हमारा कमीशन कितना, तो बोली लगती है जितने लोग लगेंगे टू मेक इट ए लॉ टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी, हर एक का रेट रहता है और उनको पैसा मिलता है या पार्टनरशिप मिलती है एंड द पॉलिसी गेट इम्प्लीमेंटेड। नरेटिव क्या बनाना है वो भी बना के लेके आते हैं और कुछ दिन पहले से टीवी पे चलाते हैं कि ऐसा रिपोर्ट आया, ये होने वाला है, तो इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया, तो ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। क्या करना चाहिए? पब्लिक के मन में एक स्पार्क पैदा किया जाता है, नरेटिव बिल्ड किया जाता है और बाद में वो पॉलिसी लाई जाती है तो पब्लिक बोलती है अरे क्या सही किया, सरकार विजनरी है। एक्चुअली ये सब बन के आता है और ये जो दल्ले है सरकार में उनको दिया जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक अच्छा है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका हटेगा तो वॉर का लफड़ा ये सब कम होगा। ऑफ कोर्स प्लान ये भी है सबको गरीब बनाने का, तो लिक्विडिटी पंप और कम ज़्यादा करके मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवाने वाले हैं। अभी देखो ये नरेटिव फेक है, मतलब वॉर फेक है, तेल का शॉर्टेज नहीं है, तेल आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है या कुछ तो नए राउट है और पाकिस्तान से अगर आ रहा है तो अमेरिका ने पाकिस्तान को परमिशन दी है, बिना अमेरिका के परमिशन से के बगैर पाकिस्तान काम नहीं करता है। तो एग्जैक्टली अपन, क्योंकि इतना जो मीडिया पे आता है 99% फेक न्यूज़ है और अपने को फेक न्यूज़ सर्व किया जाता है। ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तान से आ रहा है तो उनका भी शेयर है इसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। तो 99% जो न्यूज़ आम आदमी को परोसा जाता है इट्स टोटल फेक। एक्चुअल में बिहाइंड द कर्टन्स कुछ अलग डिस्कस होता है और तुमको बताया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाला है, न्यूक्लियर डील, वो सब बकवास है। और साइमन डिक्सन को लग रहा था कि इतने दिन में खत्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लंबा खींचेगा।
थोड़ा और केओस मैन्युफैक्चर किया जाएगा। 6 महीना 1 साल खींचेगा ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पॉलिसीज आसानी से इम्प्लीमेंट कर सके। और उसमें कुछ एक शिफ्ट करना है टोटल। तो उसके लिए गवर्नमेंट वांट्स सिविल वॉर, ताकि वो सब इम्प्लीमेंट कर सके। वो मुझे ठीक से समझा नहीं कि सिविल वॉर होने से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या इम्प्लीमेंट करने वाला है। वो उसने बताया, बट 3-3 घंटे का वीडियो रहता है, तो इट बिकम्स हार्ड टू ग्रास्प एवरीथिंग। फिर से वो देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा फायदा होने वाला है सरकार का कि सिविल वॉर सरकार को लगेगा। और एआई डेटा सेंटर मैनहट्टन के डबल साइज में बन रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो रियल टाइम गवर्नेंस तो हो रहा है अभी। एआई का जो मतलब रोबोट कैसे बनेगा वो सब है कि एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया जाएगा। ये कंसेप्ट पुराना है। दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट रियल वर्ल्ड इनटू वर्चुअल वर्ल्ड, और उसमें they will stimulate events which they will bring into real worlds. After stimulating and collecting the data response in the virtual world, मतलब जो बॉट्स है, जो गेम है जिसमें लोग हैं, बॉट्स, दे आर इंडिपेंडेंट थिंकर्स। जो रियल वर्ल्ड फिजिक्स है, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द वर्चुअल वर्ल्ड। और ऐसा they will create events and then record their feedback, response, how to deal with it, and then they will implement it into the real world. और ये हुआ भी है। ये जो चूतिया लोग वैक्सीन लिए लाए, टेस्ट किया था करोड़ों लोगों में, एक्चुअल में वैक्सीन टेस्ट टोटल 100 लोग पे किया है, और सारे के सारे 100 लोग हेविली तकलीफ में गए। और करोड़ों लोग पे टेस्टिंग वीडियो गेम में हुआ है। उधर के जो लोग थे वीडियो गेम के, उनको वैक्सीन दिए, ऐसा टेस्टिंग हुआ है। वीडियो गेम पे जो लोग हैं, बॉट्स है,
उनको वैक्सीन देके डायरेक्ट आदमी लोग को वैक्सीन दिया है, जानवर पे भी टेस्ट नहीं किया था। तो ये हुआ था, ये रियल है। रे क्रसवेल उसके बारे में बात किया और वो वीडियो मैंने शेयर भी किया था अपने चैनल पे कि वीडियो गेम पे वैक्सीन का टेस्टिंग हुआ है और वो वैक्सीन तुमको दिएला है। और ये पैंडेमिक का नौटंकी है, उनको भी पता है कि ऑलमोस्ट सब लोग को पता है कि फेक है, बट दे स्टिल ट्राई टू क्रिएट, चलाएंगे नरेटिव हंता वायरस का, पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे, पब्लिक बिलीव कर रही है, लागू कर देंगे। तो सेंटिमेंट एनालिसिस पे रियल टाइम गवर्नेंस चल रहा है और प्राइवेट हाथों में सब कुछ देने का मास्टर प्लान है। सारे गवर्नमेंट के एजेंसीज एक नरेटिव बिल्ड किया गया सालों से कि सरकारी लोग काम नहीं करते हैं, प्राइवेट अच्छा काम करता है और सब कुछ प्राइवेटाइज होना चाहिए। ये नरेटिव पे काम चल रहा है। तो सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट हाथों में बिके जा रहे हैं और जो बेच रहा है उसको कमीशन भी है, पार्टनरशिप भी है। तो वैसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है।